हाय फ्रेंड्स, क्यू कार्ड का टॉपिक है डिस्क्राइब अ फेमस एथलीट यू नो। अंदर की क्यूज हैं हु इज़ ही और शी, हाउ डू यू नो हिम और हर, व्हाट हैज़ ही और शी अचीव्ड एंड एक्सप्लेन व्हाई ही और शी इज़ फेमस। अब पहले इस क्यू कार्ड का मीनिंग समझ लेते हैं। ऐसे कोई एथलीट के बारे में बात कीजिए जो फेमस है, लोकप्रिय है और आप उसके बारे में जानते हैं। नाउ इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आप एथलीट यानी कोई दौड़वीर के बारे में ही बात करें। यू कुड ऑल्सो स्पीक अबाउट अ स्पोर्ट्स पर्सन बिकॉज इन वन वे एवरी स्पोर्ट्स पर्सन इज़ ऑल्सो एन एथलीट। आपको बताना है कि ये व्यक्ति कौन है और थोड़ा सा शायद उसको डिस्क्राइब करना है। हु इज़ ही और शी, हाउ डू यू नो हिम और हर में आप इस एथलीट को कैसे जानते हैं, किस तरह से जानते हैं। एंड इन व्हाट हैज़ ही और शी अचीव्ड में आप उनकी उपलब्धियाँ बता सकते हैं। एक्सप्लेन वाई ही और शी इज़ फेमस, तो ये जो एथलीट जिसकी आप बात करने वाले हो वो लोकप्रिय क्यों है। नाउ दिस क्यू कार्ड इज आस्क्ड इन सच अ वे दैट यू कुड स्पीक अबाउट द पर्सन इन द प्रेजेंट टेंस। हावेवर जब आपको ऐसा पूछा गया है व्हाट ही और शी हैज़ अचीव्ड, सो यू माइट हैव टू टॉक अबाउट सम अचीवमेंट्स ऑफ द पर्सन इन द पास्ट टेंस, लेकिन ज़्यादातर आप प्रेजेंट टेंस का उपयोग कर सकते हैं while you are talking about this person. सो अब देखेंगे कि हमें जब 1 मिनट का थिंकिंग टाइम दिया जाएगा तो हम जल्दी से पेपर पे क्या लिखेंगे। आज हम बात करने वाले हैं अबाउट द एथलीट उसेन बोल्ट। If you don't know about Usain Bolt, I think it is a good idea to Google and find out who is Usain Bolt. He is the fastest runner, is considered as the fastest runner or the sprinter of the current times. और जब ये क्यू कार्ड अगर किसी को पूछा जाएगा आइल्स के एग्ज़ाम में, तो आजकल सबके दिमाग में नीरज चोपड़ा जी का नाम है, तो तुरंत आपके दिमाग में भी नीरज चोपड़ा का नाम आएगा। At the same time, Milkha Singh ji also passed away before a few months, and the second thought that will come to your mind is Milkha Singh. What is my advice to you is इन दोनों एथलीट के ऊपर आप ना बोले क्योंकि ये बहुत ही कॉमन हो जाएगा। Try to be a little different from other people. So today the idea that I'm going to share and discuss with you is about Usain Bolt. So who is he or she में मैंने लिखा है Usain Bolt. The pronunciation is Usain Bolt. How do you know him or her में he is a global figure, यानी वो पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। What has he or she achieved में मैंने अंदर बहुत सारी चीज़ें लिखी है, लेकिन यहाँ पे आप जब 1 मिनट में स्क्रिबल करोगे you can write many medals and explain why he or she is famous में for the speed and potentials. अगर आपको मेरे आइडियाज़ पसंद आते हैं और आप मेरे आइडियाज़ की बुक को ख़रीदना चाहते हैं, परचेज़ करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पे आप मुझे डायरेक्ट संपर्क करके, डायरेक्ट कांटेक्ट करके इस बुक को खरीद सकते हैं। यू कैन परचेज द बुक बाय कॉन्टैक्टिंग मी डायरेक्टली विद द नंबर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ये बुक में सारे नए क्यू कार्ड्स हैं, उनके फॉलोअप क्वेश्चंस हैं और पार्ट 1 के इंट्रोडक्शन क्वेश्चंस एंड आंसर्स भी मौजूद हैं। चलिए अब क्यू कार्ड को समझ लेते हैं। There are a lot of people who come to my mind when someone says the word athlete. जब कोई एथलीट ऐसे शब्द का उपयोग करता है तो मेरे दिमाग में बहुत सारे लोगों का नाम आता है, लाइक नीरज चोपड़ा, मिल्खा सिंह, पेले। जैसे कि नीरज चोपड़ा, मिल्खा सिंह और पेले। Pele was a footballer. There is an awesome movie on the biopic of Pele which you should watch. It will teach you a lot and also motivate you a lot for living a successful life. However, someone who is globally famous and my all-time favorite is no other than Usain Bolt. So भले ही मैंने बहुत सारे लोगों का नाम सुना है, मेरे दिमाग में ये सब का नाम आता है, लेकिन ऐसा एक व्यक्ति जो पूरे विश्व में फेमस है, लोकप्रिय है और हर समय मेरा फेवरेट है, मेरा पसंदीदा है, और वो और कोई नहीं है लेकिन उसेन बोल्ट है। सो अब हम यहाँ पे हमने फर्स्ट क्यू आंसर किया एंड नाउ वी आर गोइंग टू टेल लिटिल बिट अबाउट हु इज उसेन बोल्ट। सो उसेन बोल्ट इज अ रिटायर्ड जमैकन स्प्रिंटर एंड इज अप्रॉक्सीमेटली अराउंड 35 years of age. So we are explaining that Usain Bolt has retired. He is from Jamaica और वो एक स्प्रिंटर है और करीब 35 years जितनी उनकी एज है। Now we are using some adjectives for him. He is robust, renowned and a gifted athlete. So वो एक बहुत ही मजबूत, robust यानी मजबूत, renowned यानी प्रसिद्ध, लोकप्रिय, that's another word for famous, and gifted यानी बहुत ही प्रतिभाशाली है, उनमें बहुत सारी skills हैं. So we have used 3 descriptive words for the sprinter.
नाउ वी आर गोइंग टू आंसर द सेकेंड क्यू कि हम इस एथलीट के बारे में कैसे जानते हैं. आई नो अबाउट हिम बिकॉज ही इज़ वाइडली कंसिडर्ड टू बी द ग्रेटेस्ट स्प्रिंटर ऑफ ऑल टाइम्स एंड देयरफॉर एवरीवन नोज अबाउट हिम. सो मैं इनके बारे में इसलिए जानता हूँ क्योंकि पूरे विश्व में वो हर समय के एक बहुत अच्छे दौड़वीर की तरह लोकप्रिय है और इसलिए सब लोग उनके बारे में जानते हैं. एंड दैट इज़ हाउ आई ऑल्सो नो अबाउट हिम एंड विश टू रन लाइक हिम. मैं उनकी तरह दौड़ना चाहता हूँ. ही इज़ ऑल्सो पॉपुलरली नोन एज OJ, CD एंड ओली. सो ये सब उनके उपनाम है. दीज आर ऑल लेबल्स और टाइटल्स और टैग्स गिवन टू उसेन बोल्ट विच यू कैन से. अगर आपको याद नहीं रहता है देन डोंट worry about it. You can say that people have given him many names, you know. If we talk about his achievements, then he has many feathers to his cap. So we are about to speak the third cue. So हम कह रहे हैं कि अगर हम उसेन बोल्ट की उपलब्धियों के बारे में बात करें तो उनके पास ये बहुत सारी है. Many feathers to his cap is like an idiom. जब हम कहते हैं कि किसी इंसान के पास बहुत सारे achievements है. Usain Bolt is the world record holder in 100, 200 and 400 meters relay. So 100, 200 और 400 meters relay की जो दौड़ने की रेस होती है उसमें उसेन बोल्ट ने वर्ल्ड रिकॉर्ड जीता है. He has won many medals in his journey of running and also at the Olympics. So उनकी जो पूरी जर्नी है एज एन एथलीट उसमें उन्होंने बहुत सारे मेडल्स जीते हैं और ओलंपिक्स में भी उन्होंने बहुत सारे मेडल्स जीते हैं. He was a world champion for 11 times and these accomplishments are classic and definitely worthy of praise and admiration. So वो 11 times 11 बार वर्ल्ड चैंपियन रह चुके हैं और ये जो उनकी उपलब्धियां हैं, हमको पूछा है उन्होंने क्या अचीव किया है. सो ये जो उनकी अकम्पलिशमेंट्स है वो क्लासिक है. इट मीन्स उत्कृष्ट है, बहुत अच्छी है और डेफिनेटली काबिले तारीफ है एंड प्रशंसा करने के लायक है. सो वी आर हियर सेइंग दैट हाउ and how well he has achieved things in his career. Certain things about Bolt not only make him popular but also role model to the budding sprinters. So Bolt के बारे में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो उन्हें ना ही लोकप्रिय बनाती है लेकिन जो उभरते हुए स्प्रिंटर्स हैं, दौड़वीर है, उनके लिए एक रोल मॉडल के रूप में ये उभर के आते हैं. सो अब हम फोर्थ क्यों आंसर कर रहे हैं कि उसेन बोल्ट लोकप्रिय क्यों है. He is known to run at the stunning speed in spite of many leg injuries. So ये बहुत ही प्रख्यात है, लोकप्रिय है एक ज़बरदस्त और शानदार स्पीड पे भागने के लिए, उसके बावजूद कि उनके पैर में इंजरीज हुई हो. सो बहुत सारी बार ऐसा हुआ था कि उसेन बोल्ट के पैर में इंजरी हुई है और उनके मसल्स में, लिगामेंट्स में इंजरी हुई है, फिर भी वो दौड़े और उन्होंने मेडल्स जीते हैं, इसलिए ये लोकप्रिय है. He was born in a poor family, but his passions and potentials to run made him a star worldwide. So ये बहुत ही गरीब घर में उनका जन्म हुआ था, लेकिन उनका जो पैशन है, जो जुनून है दौड़ने का और उनका जो पोटेंशियल है यानी उनकी जो क्षमता है दौड़ने की, इस चीज़ ने उनको पूरे विश्व में एक सितारे की तरह चमका दिया. He also loves to play cricket and football. उसेन इज़ अ चैम्पियन एंड आई एम हिज फैन. सो उसेन को क्रिकेट और फुटबॉल खेलना भी अच्छा लगता है. उसेन एक चैम्पियन है और मैं उसका फ़ैन हूँ. सो फ्रेंड्स, आई होप आपको मेरा ये आइडिया पसंद आया है. अगर पसंद आया है तो लाइक देना मत भूलिए. प्लीज़ गूगल अ लिटिल मोर ऑन उसेन बोल्ट और एनी अदर एथलीट दैट यू विश टू टॉक अबाउट. इस क्यू कार्ड से रिलेटेड जो फॉलोअप क्वेश्चंस है उसकी वीडियो की लिंक मैं जल्दी से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगाने की कोशिश करूँगी. एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स.